नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो है, केम छो, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। और गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही औसम सा सेशन लेकर के, जिसमें मैं आप लोगों को 6 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करूंगा आप लोगों के केवीएस एग्जामिनेशन को लेकर के। राइट, अब देखो भाई साहब, केवीएस एग्जामिनेशन की बहुत बड़ी लहर चली हुई है, जहां पर बहुत सारी वैकेंसीज और बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी फील्ड को कैटर करते हुए जा सकते हो। लेकिन हर फील्ड को कैटर करने के लिए आप लोगों को कुछ 6 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, जिससे आप अपने एग्जामिनेशन को बहुत ही इजी तरीके से क्लियर कर सकते हो, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आप लोगों में से कुछ स्ट्रैटेजीज, आप लोगों में से जितने भी लोग हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज तो फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन ये 6 की 6 स्ट्रैटेजी क्या है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, और अगर कमेंट अच्छा लगे, मतलब अगर सेशन अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। राइट, तो गाइज आज मैं बात करने वाला हूं हाउ टू प्रिपेयर फॉर केवीएस एग्जामिनेशन। अब गाइज जब भी कभी मुझे केवीएस एग्जामिनेशन के बारे में दिमाग में आता है तो मुझे सिर्फ 6 बातें याद आती हैं कि अगर मुझे किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, उसको मैं कैसे कर सकता हूं, उसके बारे में बताऊंगा, हर चीज बता दूंगा। तो ये सेशन स्पेशली फॉर केवीएस होने वाला है। लेकिन ये जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज हैं, ये आप लोगों में से जितने भी हमारे सूरमास, जितने भी वॉरियर्स जो भी हैं, वो सभी देख सकते हैं और आप सभी लोगों को बहुत फायदा होने वाला है इससे। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आपको इसमें क्या क्या चीजें करनी है, इसको देखिए, समझिए, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट, तो गाइज यहां पर अब जैसे मैंने रखा है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज रिव्यू द केवीएस एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन। इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब यहां पर आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। राइट, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि भाई पैटर्न कैसा आने वाला है, किस तरीके से एग्जामिनेशन होने वाला है, आप इसमें क्या क्या चीजें देखेंगे और किस तरीके से इसमें पैटर्न में कितने क्वेश्चंस आने हैं, जैसे 100 टेक्निकल आना, 80 नॉन टेक्निकल आना है, उसमें जितनी भी क्वेश्चंस की सीरीज है, जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका लेवल क्या है, इन सब के बारे में पूरा का पूरा आप लोगों का यहाँ पर एक सिलेबस पूरा पैटर्न होना चाहिए। राइट, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, A to Z बताने वाला हूँ, समझ के रखिएगा। अब हमें पता चल गया है कि एग्जामिनेशन कैसा होगा, उसका सिलेबस क्या है, उसमें आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने टाइम का क्वेश्चन होगा, वो सारी चीजें करने के बाद उसको आप लोग बढ़िया मस्त पेपर में यूज कर, मतलब नोट कर लीजिएगा और उसका यूज करना है आपको। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, दैट इनरोल इन अ फॉर्मल स्टडी कोर्स ऑफर्ड बाय अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 के जो कोर्सेज हैं उनको आप इनरोल कर सकते हो फॉर योर प्रिपरेशन, क्योंकि जब भी कभी हम तैयारी करते हैं तो तैयारी सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होती, आप सभी को पता है। तैयारी हम करते हैं सिर्फ एक पॉइंट से, और वो पॉइंट हमारा होता है कि हमें सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन लेने के लिए अड्डा 24/7 आपके साथ है। आप लोगों को गाइस बहुत सारे बैचेस मिलेंगे जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो मतलब यहां पर क्या आप लिख सकते हो, दैट तैयारी, जो आपकी तैयारी होनी है, बेहतर से और बेहतर। राइट, बेहतर से और बेहतर, मतलब जो तैयारी में कमी है वो कमी ना रहे और आप अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर कर सकें, इसके लिए आप लोगों को बैचेस वगैरह मिलेंगे। राइट, बैचेस मिलने के बाद अब आप लोगों के पास कंटेंट आ गया है, आप लोगों के पास मतलब पूरा मटेरियल आ चुका है जिससे आप लोगों को तैयारी करनी है। थर्ड स्टेप, थर्ड स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप अपना स्टडी प्लान बनाइए। एक प्लान जो आपको कोर्सेज से मिलेगा उस प्लान को देखिए, प्लस उसके साथ अपनी सेल्फ स्टडी का प्लान बनाइए जहां पर आप अपनी सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, और ये देखिए कि जो मेरा प्लान है क्या मैं उसमें स्टिक हो पा रहा हूं। एकदम से एक्साइटमेंट में आप लोग 12-15 घंटे का प्लान मत बनाइए। जो प्लान बनाइए वो ऐसा बनाइए जहां पर आप अपने लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, जो भी चीजें आप देख रहे हैं उनको आप फॉलो कर सकें, साथ में आप सेल्फ स्टडी कर सकें। सेल्फ स्टडी के बाद आप लोग कोई ना कोई क्वेश्चंस को जरूर लगाने के लिए टाइम निकाल सकें। तो मतलब आप लोगों का एक स्टडी प्लान तैयार होगा। स्टडी प्लान कहने का मतलब एक तरीके से हो जाता है जहां पर आप अपनी जितनी भी अवेलेबल एनर्जी है, जितनी भी आप एनर्जी है, उसको मैक्सिमम यूजफुल वर्क में कैसे लेकर के आओगे, उसको यूजफुलनेस में कैसे लेकर के आओगे, और अपनी 100% एफिशिएंसी कैसे दिखाओगे। स्टडी प्लान हमेशा बनाया जाता है अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए। राइट, अपनी एफिशिएंसी को जैसे ही आप लोग मैक्सिमाइज कर लोगे, आप लोगों का स्टडी प्लान फुल प्रूफ जाने लग जाएगा। अब स्टडी प्लान में आप लोग तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, लेकिन उसके साथ आप लोगों को जरूरत पड़ेगी
शॉर्ट नोट्स की जो आप लोगों के टाइम टू टाइम बनने चाहिए। फोर्थ नंबर की स्ट्रैटेजी है आप लोगों के शॉर्ट नोट्स बननी चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को क्या लिखना है, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेटा, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को लिखिए कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, ये आ सकती है। दूसरी चीज जो आप लोगों के लिए टफ हो रहा है कि ये चीज मैं बार बार भूल जाता हूं, इसको लिखना जरूरी है सो दैट मैं उस चीज को बार बार रिवाइज कर सकूं। शॉर्ट नोट्स में आपके ये होगा। फिर उसके बाद पांचवी स्ट्रैटेजी है आप लोगों की, जहां पर आप लोग क्या काम करोगे, जहां पर आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप पीवाईक्यूज से कर सकते हो, राइट, मॉक टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग बुक से भी कर सकते हो, और साथ में आप लोग यूट्यूब सेशन भी देख सकते हो जो अड्डा 24/7 इंजीनियर्स अड्डा और बाकी सारी चीजों में आपको मिलता है। मतलब यूट्यूब पर देख सकते हो आप, अड्डा 24/7 के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, राइट। अब इसके बाद छठवीं चीज क्या आती है? छठवीं चीज जो मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रैटेजी, ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद थी और आई गेस आप लोगों के लिए भी फायदेमंद होगी। जब भी कभी आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो अगर आपको 2 4 5 लोग उसी एग्जामिनेशन के लिए मिल जाए तो आपको पता होता है कि भाई इसकी तैयारी इतनी हो चुकी है, इसकी तैयारी इतनी हो चुकी है, तो आपको एक कंपटीशन का फील आएगा। दूसरी चीज, अगर आप कहीं पे फंस रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि भाई ये भी तैयारी कर रहा है, इससे डिस्कशन कर सकता हूं, यार इसमें ये भी चीज है क्या, राइट। तीसरी चीज, जब भी कभी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन बनने लग जाए और आपकी टीम को वो क्वेश्चन ना बने, कॉन्फिडेंस अपने आप आता है कि यार मेरी तैयारी अच्छी हो रही है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। और कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ आपको एक चीज और पता चलेगी कि जब आप एक ग्रुप बनाते हो उसमें सारे के सारे जो आप लोगों की प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं वो वही हैं जो आप लोगों के साथ तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो मतलब यहां पर आप लोगों का जो ग्रुप बनता है, अब वो ग्रुप कोई भी हो सकता है। अब जैसे कि आप लोग किसी भी बैच में जाते हो अड्डा 24/7 के, तो उसमें सिर्फ केवीएस वाले स्टूडेंट होते हैं जिनका ग्रुप अड्डा 24/7 खुद ही बना के आपको देता है, राइट। तो मतलब वहां पर आपको वो सारे स्टूडेंट वही मिलेंगे जो आपकी लाइव उसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। उससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, राइट आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप लोगों को मोटिवेशन आएगा कि यार ये तो 1 घंटे ज्यादा मुझसे पढ़ाई कर रहा है, मुझे और भी ज्यादा पढ़ाई करना है। और इसके साथ आप लोगों की एक चीज और होगी जिसे मैं बोलता हूं कंपटीशन, राइट। अगर आप लोगों ने कंपटीशन का फील ले लिया तो भाई साहब बहुत शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी होगी। और अगर आपने ये सारी चीजें बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली करी तो आई गारंटी तुम लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, पक्की बात है, राइट। अब ये सारी चीजें तो आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन में लगा सकते हो, आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि सर जी अब ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन अब तैयारी करने के लिए बैचेस के बारे में भी बता दीजिए। देखो गाइस जरूर बताऊंगा मैं बैचेस के बारे में भी, लेकिन बैचेस आप लोगों को तभी इनरोल करना है जब आप खुद में सीरियस हो, टाइम पास नहीं करना है बिल्कुल भी। और मुझे लगता है अगर आप लोग ये वाला सेशन देख रहे हो मतलब 110% आप सीरियस हो। अगर आप लोग ये वाला सेशन नहीं देख रहे होते तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप सीरियस नहीं होते, राइट। क्योंकि अगर कोई सीरियस है तभी वो इस सेशन को देख रहा है। तो मुझे पता आप लोग सीरियस हो और आप लोगों की तैयारी को बेहतर से और बेहतर करने के लिए आप लोगों के पास कुछ बैचेस हैं, मैं उनके बारे में भी बता देता हूँ। और एक बैच नहीं, 2 बैच नहीं, बहुत सारे बैचेस हैं। आप अपनी स्ट्रीम के हिसाब से, आप फिजिक्स के हो, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो, आप पीजीटी में जाना चाहते हो, आप जिसमें भी जाना चाहते हो, उन सभी चीजों के लिए आप लोगों को यहां पर बैचेस मिल जाएंगे। तो वही चीज मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइस बैचेस देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहां पर लिखना है अड्डा 24/7। जैसे ही मैं अड्डा 24/7 सर्च करूंगा मुझे पहली वेबसाइट मिल जाएगी। आप पहली वेबसाइट में जाना। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो तो आप लोगों को वो सारी चीजें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के महापैक में मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप लोग और भी तैयारी, कुछ डिफरेंट तैयारी करना चाहते हो, केवीएस का पूरा नॉन टेक सीखना चाहते हो और केवीएस की पूरी अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, यहां पे सर्च करना है केवीएस। क्या सर्च करना है मेरे लाल, यहां पर आप लोगों को सर्च करना है केवीएस। क्या सर्च करोगे, केवीएस सर्च करोगे, राइट। ओके मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर आप लोगों को सर्च करना है केवीएस। ओके तो ये जो है आई गेस इसका कीबोर्ड अभी काम नहीं कर रहा है, बट मैं लेट मी चेक इसका कीबोर्ड कैसे काम करेगा, राइट। ओके और मैं यहाँ पर कीबोर्ड को देख लेता हूँ कि इसका कीबोर्ड कैसे आएगा, ठीक है। ओके
चलो यहाँ पर मुझे KVS का अभी मुझे सर्च करना है और मुझे यहाँ पर कीबोर्ड नहीं मिल रहा है, बट स्टिल अगर मैं यहाँ पर सर्च करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप कैसे यहाँ पर जा सकते हो। तो गाइस जब भी कभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ऑल कोर्सेज में जाना। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आप जैसे ही गेट और इंजीनियरिंग एग्जाम्स में जाओगे, यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज़ KVS, और वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। राइट, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पे KVS है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पे आप लोगों की पोस्ट आई है। तो KVS में जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे, आप लोगों को KVS के ये TGD WE इलेक्ट्रिकल का बैच आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। आप इस बैच में जा सकते हो। बैच में जैसे ही जाओगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता देता हूँ कि KVS की ऑनलाइन लाइव एग्जामिनेशंस में आप लोगों को ये दिख रहा है। जैसे आप इसको ओपन करोगे, इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप लोग क्या क्या तैयारी करने वाले हो। राइट, 400 घंटे का ये बैच है, 26 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर स्टडी प्लान पड़ा हुआ है और इतनी सारे इसके सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्लीट होंगे। नॉन टेक में GK, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो अगर आप लोग इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लेकर के, तो आप यहाँ पर व्यू ऑफर्स में क्लिक करना। जैसे आप व्यू ऑफर्स में क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर बैच में कोड दिखाई देगा। अब वो बैच आपको 11,499 का पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर कोड अप्लाई किया, ये जो इसमें दिया हुआ था YE75, तो आप लोगों को 2874 रुपीज़ का बैच पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है कि इससे भी ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। इससे ज़्यादा डिस्काउंट लेने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है एक कूपन कोड। इस कूपन कोड के बारे में मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। गाइज जैसे आप इस कूपन कोड में जाओगे, आप लोगों को इस कूपन कोड में लिखना है Y166। राइट, क्या लिखोगे? Y166। और Y166 लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा एक मैक्सिमम डिस्काउंट का प्राइस। राइट, और इस प्राइस के लिए मुझे यहाँ पर Y166 लिखना है, जिसके लिए मेरा कीबोर्ड ओपन नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आप सभी लोग समझदार हैं। Y166 डालिएगा। जैसे ही आप Y166 डालेंगे, आप लोगों को यहाँ पर 78% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू जाते हो तो आप लोगों को कॉइन मिल जाएगा, और कॉइन से आप पूरा 78% का यूज़ कर सकते हैं। और यही बैच आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 2400 के करीबन पड़ेगा। कितना पड़ेगा? अप्रॉक्सीमेटली 2400 के करीबन, मतलब 200-300 रुपए आप लोगों के इसमें 200-400 रुपए और भी माइनस हो जाएंगे। तो आप लोगों को इसका फायदा मिल जाएगा। तो आप लोग जा करके एक बार देख सकते हो। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप लोगों को बोलूं कि इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं, तो आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है। जैसे कि आप ऑल कोर्सेज जाते हैं, यहाँ पर होम पर जाइएगा, यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा KVS। क्या सर्च कर लेंगे गाइस? KVS सर्च कर लेंगे। मैं अभी यहाँ पर देख लेता हूँ, आई गेस मुझे यहाँ पर भी दिख जाना चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे स्टेट एग्जामिनेशंस में जाएंगे, स्टेट एग्जामिनेशंस में अगर मैं देखूँ KVS का, मैं और भी सर्च कर लेता हूँ, सो दैट टीचिंग में भी आप लोगों को KVS मिल जाएगा। राइट, जैसे कि KVS PRT की क्लास, KVS PGT की क्लास, KVS TGT की क्लास, ये सारी क्लासेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। SSC में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को KVS देखने के लिए मिल जाएगा। राइट, और इसको आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप टीचिंग में गए, टीचिंग में KVS का आप लोगों को दिख रहा है, आपको KVS के बैक टू बैक क्लासेस मिल जाएंगी। राइट, और सबसे बेस्ट जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो था KVS का महापैक। राइट, आप KVS के महापैक में भी जा सकते हो। इसमें जो आप लोगों को टाइम मिल रहा है वो 1000 आवर्स का मिल रहा है, मतलब 1000 घंटे। और इसमें आप लोगों को सारी तैयारी कराई जा रही है। जितनी भी सारी चीजें हैं इस कोर्सेज में आप देख सकते हो, ये सब कुछ है। राइट, अब फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई स्टूडेंट है जो फिजिक्स की क्लास लेना चाहता है, फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, हिंदी, इंग्लिश, राइट, ये सारी की सारी क्लासेस आप लोगों को मिलती हैं। व्यू ऑफर्स में जाना है, कौन सा कोड लगाना है? Y166 का लगाना है। तो मतलब आप लोगों को बता दूं कि Y166 आप लोगों का हर जगह अप्लाई हो जाएगा। आप लगा करके किसी भी बैच में जा सकते हैं। KVS का महापैक भी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं तो KVS का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में मिलेगा। तो आप लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं। और गाइज यहाँ पर शायद आप लोगों ने मेरे इस पूरे के पूरे इसमें मतलब जो चीज़ें थी उसमें आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका कीबोर्ड ओपन नहीं हो रहा था, आप लोगों ने अभी देखा। राइट, और जब कीबोर्ड ओपन नहीं हुआ तो मैं घबराया नहीं कि नहीं यार ये तो हुआ ही नहीं, ओ शिट, अब क्या करूँगा मैं तो कोड बता ही नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता? चलो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, आप तो अप्लाई कर सकते हो।
राइट कीबोर्ड नहीं ओपन हुआ तो मैं केवीएस सर्च नहीं कर पाया, लेकिन मैं किसी कैटेगरी में जा करके तो केवीएस देख पा रहा हूं ना। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी जरूर पड़ जाती है, लेकिन अगर एक दरवाजा बंद होगा तो आपके लिए दूसरे दरवाजे खुले होंगे। बस दिमाग में रखना है कि मुझे सर्च करना है, मुझे ढूंढना है। और जब आप ढूंढने की बात करते हो तो ढूंढने में तो भगवान भी मिल जाता है, केवीएस के बैचेस क्या चीज है, राइट। तो गाइज इसी चीज को पॉजिटिविटी के साथ लेना है और जा करके खुद को एनरोल करना है और तैयारी करनी है, जबरदस्त वाली तैयारी करो और सिलेक्शन लो। आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है ये, तो इस मौके को गवाओ मत, राइट। तो चलो गाइज मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।